सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में बसी हुई 3300 बीसी से 1300 बीसी तक फली फूली। ये सभ्यता अपने शहरी नियोजन और उन्नत बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाती है। आधुनिक भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करती है। हजारों मील दूर टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच मेसोपोटामिया था। नदियों के बीच की इस भूमि ने लगभग उसी काल से सुमेर, अक्कद और बेबीलोन जैसे शक्तिशाली शहर राज्यों का उदय देखा। मेसोपोटामियाई समाज, लेखन, गणित और खगोल विज्ञान में अपनी प्रगति के लिए प्रसिद्ध प्राचीन दुनिया भर में व्यापक व्यापार नेटवर्क में लगा हुआ था। कांस्य युग के दौरान दोनों सभ्यताएं फली फूली, जटिल सामाजिक संरचनाओं, शासन प्रणालियों और कलात्मक परंपराओं का विकास किया। विशेष रूप से वे दोनों लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए थे, जो उन्हें भौगोलिक सीमाओं के पार जोड़ते थे। भौगोलिक दूरी के बावजूद सबूत सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच जीवंत व्यापार संबंधों का सुझाव देते हैं। मेसोपोटामिया के क्यूनिफॉर्म ग्रंथों में मेलुहा नामक एक दूर देश का उल्लेख है, जिसे सिंधु क्षेत्र माना जाता है। ये ग्रंथ मेलुहा को विदेशी वस्तुओं के स्रोत के रूप में संदर्भित करते हैं, जो निरंतर व्यापार संबंधों का संकेत देते हैं। इस दावे को और मजबूत करते हुए पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया के शहरों में कई सिंधु कलाकृतियों का पता लगाया है। इन निष्कर्षों में विशिष्ट सिंधु मोहरें शामिल हैं, जिनमें अक्सर उर और सूसा जैसी जगहों पर खोजे गए जटिल जानवरों के रूपांकनों को शामिल किया गया है। इन मोहरों की उपस्थिति माल की आवाजाही का सुझाव देती है, संभवतः सिंधु व्यापारियों के साथ विशाल दूरी पर। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सिंधु घाटी स्थलों पर बेलनाकार मोहरों और मोतियों जैसी मेसोपोटामियाई कलाकृतियों की खोज इन दो सभ्यताओं के बीच पारस्परिक व्यापार संबंधों के अस्तित्व को पुष्ट करती है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर सिंधु घाटी कच्चे माल और तैयार माल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक था। लकड़ी, विशेष रूप से हिमालय से देवदार की लकड़ी, मेसोपोटामिया में अत्यधिक बेशकीमती थी। एक ऐसा क्षेत्र जहां सीमित वन आवरण था। कपास वस्त्र, एक अन्य महत्वपूर्ण सिंधु निर्यात, अपनी गुणवत्ता और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में बढ़िया सूती कपड़ों का उल्लेख है, जो संभवतः सिंधु क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं। बदले में सिंधु लोगों ने मेसोपोटामिया से विभिन्न सामानों का आयात किया। इनमें चांदी और लैपिस लाजुली जैसी कीमती धातुएं शामिल थीं, जो एक गहरा नीला रत्न है जो सिंधु क्षेत्र का मूल निवासी नहीं है। मेसोपोटामिया ने खजूर और गेहूं जैसे कृषि उत्पादों के स्रोत के रूप में भी काम किया, जिसने सिंधु आहार को पूरक बनाया। इन वस्तुओं के व्यापार से दो अर्थव्यवस्थाओं की पूरक प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध केवल वस्तुओं के आदान प्रदान के बारे में नहीं थे। वे सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं और ज्ञान साझाकरण के एक जटिल जाल का प्रतिनिधित्व करते थे। वस्तुओं के आदान प्रदान अनिवार्य रूप से विचारों, विश्वासों और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान का कारण बना। उदाहरण के लिए, दोनों सभ्यताओं में मानकीकृत भार और मापों की उपस्थिति ज्ञान और प्रथाओं के हस्तांतरण का सुझाव देती है। इसके अलावा दोनों क्षेत्रों में कुछ कलात्मक रूपांकनों और डिजाइनों को अपनाने से व्यापार संपर्कों द्वारा सुगम सांस्कृतिक प्रसार का संकेत मिलता है। इन दो सभ्यताओं को जोड़ने वाले व्यापार नेटवर्क वैश्वीकरण के प्रारंभिक रूप के अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, जहां दूर के समाज वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए थे। इन अंतःक्रियाओं ने सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया दोनों के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी।